सभी महानुभावों को मेरा जय श्री कृष्णा। 252 वैष्णव की वार्ता में अब आज हम 8वीं वैष्णव की बात करेंगे। श्री गोसाई जी के सेवक मुरारी दास जी की वार्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री गोवर्धन नाथाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गोसाई जी के सेवक मुरारी दास जी की वार्ता, ये 8वीं वार्ता है हमारे 252 वैष्णव की वार्ता में से। मुरारी दास गौड़ देश में नारायण दास के पास नौकरी करने के लिए गए। नारायण दास जी ने मुरारी दास की कर्म निष्ठा देखकर उनको 10 रुपया मासिक वेतन देना स्वीकार कर लिया। मुरारी दास जी ने कहा, मैं 8 रुपया महीना लेना स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं तो 1.25 प्रहर दिन चढ़ जाने पर आऊंगा और 6 घड़ी दिन शेष रहने पे चला जाऊंगा। मुरारी दास की यह बात नारायण दास जी को पसंद आ गई। मुरारी दास के माथे श्री बालकृष्ण जी विराजते थे। वे उन्हें सानुभाव जानते थे। बालक की तरह इच्छा अनुसार मांग भी करते थे। एक दिन नारायण दास जी ने विचार किया कि मुरारी दास प्रातः काल में देर से आता है और सायंकाल जल्दी चला जाता है, इसका कारण क्या है। यह जानकारी लेने के लिए नारायण दास उनके पीछे पीछे चुपचाप गए और उसके घर में छिपकर बैठ गए। नारायण दास जी ने उन्हें सेवा करते हुए देखा और श्री ठाकुर जी से बातें करते हुए देखा, तो वे चुपचाप लौट आए। दूसरे दिन नारायण दास ने उनसे कहा, हमने तुम्हें श्री बालकृष्ण जी की सेवा करते हुए कल देखा है। तुम्हारी सारी रीति और आचार से हम बहुत प्रभावित हुए हैं, अतः तुम हमें अपना सेवक बना लो। इस पर मुरारी दास जी ने कहा, हम तो श्री गोसाई जी के सेवक हैं। यदि आप चाहो तो हम श्री गोसाई जी से आपको सेवक करने के लिए विनय करें। नारायण दास की स्वीकृति देने पर मुरारी दास जी ने श्री गोसाई जी को विनती पत्र लिखा। पत्र लेकर नारायण दास अपनी स्त्री सहित श्री गोसाई जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनके सेवक हुए। वे दोनों स्त्री पुरुष भगवत सेवा करने लग गए। जिस प्रकार मुरारी दास से श्री ठाकुर जी बातें करते, वैसे ही नारायण दास से भी बातें करने लग गए। मुरारी दास ऐसे कृपा पात्र थे जिनके संग से श्री नारायण दास भी वैष्णव हो गए। अतः संग ऐसा का ही करना उचित है जिसके संग में भगवत धर्म होवे। वार्ता संपूर्ण होती है। 9वें वैष्णव की बात करते हैं हम आज। श्री गोसाई जी के सेवक गौड़ देश के निवासी नारायण दास बादशाह के दीवान की वार्ता। एक समय श्री गोसाई जी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करने के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में पधारे। वहां पहुंचकर उनके साथ जो कुछ भी सामग्री थी, वे खटला सहित श्री प्रभु को भेंट कर दी। नारायण दास ने घर बैठे ही यह सब कुछ जान लिया और दूसरा खटला तैयार करके अपने लोगों के साथ भेज दिया। उनको आदेश दिया कि वे पुरुषोत्तम क्षेत्र के बाहर डेरा डालें। जब श्री गोसाई जी पधारे तो उन्हें यहाँ लेकर आवे। नारायण दास जी के मनुष्यों ने दूसरा खटला सामान भर के सजाया और आदेश के अनुसार पुरुषोत्तम क्षेत्र के बाहर डेरा किया। श्री गोसाई जी के वहां पधारने पर उन्हें सब बालक और बहू बेटियों सहित नारायण दास के यहाँ लिवा आए। नारायण दास अपने घर पर श्री गोसाई जी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने मानसिक रूप से अपना सजाया हुआ खटला श्री गोसाई जी को भेंट कर दिया। प्रकट तो इसलिए नहीं कहा कि श्री गोसाई जी निषेध कर सकते थे। जब श्री गोसाई जी वहां श्री गोकुल पधारे तो नारायण दास ने अपने मनुष्यों के संग सब द्रव्य खटला सहित श्री गोसाई जी के पास श्री गोकुल भेज दिया। नारायण दास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। एक समय नारायण दास ने श्री गोसाई जी को विनती पत्र लिखकर भेजा। श्री गोसाई जी जब गौड़ देश की यात्रा पर पधारे तो नारायण दास ने अपने गांव के बाहर ही श्री गोसाई जी की अगवानी की और अपने घर पधराकर ले जाने की प्रार्थना की। तो नारायण दास जी ने जो ही श्री गोसाई जी के चरणारविंद के दर्शन किए, वे मूर्छित हो गए। उन्हें भगवत लीला के दर्शन हो गए। अब तो वे भगवत लीला में प्रवेश करने लगे।
श्री गोसाई जी ने विचारा, अभी तो इन्हें बहुत कार्य करना है। अतः श्री गोसाई जी ने उनके कान में कहा, अभी आपको लीला में प्रवेश करने में ढील है। नारायण दास जी यह सुनते ही उठकर बैठे। श्री गोसाई जी को पधराकर अपने घर ले गए। वहां से सेवा लेकर श्री गोसाई जी अडेल पधारे। नारायण दास को श्री गोसाई जी की आज्ञा पर ऐसा विश्वास था कि भगवत लीला में प्रवेश में भी देरी कर दी। एक समय की बात है, नारायण दास ने श्री गोसाई जी को पत्र लिखा कि मेरे यहाँ सत्संग का अभाव है। पत्र पढ़कर श्री गोसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को वहां जाने के लिए आज्ञा की। चाचा हरिवंश जी ने श्री गोसाई जी से कहा, आपके दर्शनों के बिना मैं वहां कैसे रह पाऊंगा। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, तुम्हें सब स्थानों पर मेरे दर्शन होते रहेंगे। यह सुनकर चाचा जी चल दिए और नारायण दास के यहाँ जाकर उन वैष्णवों की रीति नीति एवं आचार का निर्देशन कराया। उन्होंने नारायण दास के यहाँ वैष्णवों को ठहराने के लिए पृथक आवास की भी व्यवस्था कराई। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए अलग से एक मंदिर तैयार कराया। चाचा हरिवंश जी के सत्संग से नारायण दास अपनी स्त्री के साथ मिलकर भगवत सेवा करने गए। जब चाचा जी और नारायण दास वार्ता करते तो 2-3 दिन के लिए देह अनुसंधान ही भूल जाते। इस प्रकार भगवत वार्ता करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन चाचा जी ने श्री ठाकुर जी से विनती की, नारायण दास लीला के दर्शन करके मूर्छित हो जाता है, अभी इसे बहुत कार्य करने हैं। तब तो श्री ठाकुर जी नारायण दास को इसी देह से लीला का अनुभव कराने लग गए। अब इन्हें मूर्छा नहीं होती थी। चाचा जी की विनती एवं श्री गोसाई जी की कहानी से श्री ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, चाचा जी वहां से श्री गोकुल पुनः आए। ऐसे कृपा पात्र नारायण दास थे। नारायण दास जी की स्त्री भगवत सेवा करती रहती थी। जो भी वैष्णव आते थे उनकी सेवा करती। एक दिन 4 ठगों ने वैष्णवों का वेश धारण करके नारायण दास के घर में प्रवेश कर लिया। नारायण दास राजद्वार में गए थे। पीछे से उन वैष्णवों ने वीरा को भगवत वार्ता सुनाई। भगवत वार्ता सुनते ही वीरा को भगवत रस का आवेश आया और वह मूर्छित हो गई। उन ठगों ने वीरा के गले में फांसी डालकर उसके आभूषण उतार लिए। वे आभूषणों को लेकर चले कि मार्ग में नारायण दास मिल गए। उन्होंने उन ठग वैष्णवों से कहा, आप बिना विदा हुए क्यों जा रहे हो? लौट कर घर चलिए। बहुत मान मनुहार करके वह वैष्णव ठगों को घर पुनः ले गया। जब नारायण दास घर में घुसे तो उन्होंने सुना कि उनकी स्त्री का निधन हो गया है। नारायण दास ने अंदर प्रवेश करके देखा तो जान गए कि यह तो भगवत रस के आवेश में है। नारायण दास ने उसके गले से फांसी हटाई और लोगों को बताया कि यह मरी नहीं है। उन्होंने विचार किया कि यदि इसे मृत बताएंगे और वैष्णवों को इस करतूत का उजागर करेंगे तो कोई भी वैष्णवों पर विश्वास नहीं करेगा। अतः उन्होंने वीरा को चरणामृत पान कराया और थोड़ी ही देर में वह मूर्छा से जागृत होकर उठ बैठी। वे ठग नारायण दास के चरणों पर गिर पड़े और नारायण दास से क्षमा याचना करते हुए उन्हें वैष्णव बनाने की प्रार्थना करने लगे। नारायण दास जी ने उन ठग वैष्णवों से कहा, तुम यदि वैष्णव होना चाहते हो तो श्री गोकुल में जाकर श्री गोसाई जी से नाम ग्रहण करो। उनके लिए नारायण दास जी ने श्री गोसाई जी को पत्र लिखा तथा उन्हें महाप्रसाद लिवाकर पत्र देकर श्री गोकुल जी जाने के लिए विदा कर दिया। इस प्रकार नारायण दास जी ने जगत में वैष्णवों की निंदा न हो इसलिए ठग वैष्णवों का दोष भी नहीं देखा। वे नारायण दास जी ऐसे कृपा का पात्र भगवदीय थे। एक समय की बात है, श्री गोसाई जी गौड़ देश में पधारे थे। वे नारायण दास जी के घर में ठहरे थे। नारायण दास जी श्री गोसाई जी की सेवा में रहते थे, अतः राजद्वार में प्रतिदिन जाना नहीं बनता था। अतः बादशाह ने उन्हें आदेश की दिया कि जब तक तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर में विराजे तब तक तुम अपने गुरु जी की सेवा करो। श्री गोसाई जी की कृपा से बादशाह का मन ऐसा शुद्ध हुआ। एक दिन नारायण दास जब राजद्वार में गए तो बादशाह ने उनसे कहा, हम भी तुम्हारे गुरु के दर्शन करेंगे। क्या कहा? हम भी तुम्हारे गुरु के दर्शन करेंगे, तुम हमारी ओर से उनसे विनती करो। श्री गोसाई जी की आज्ञा प्राप्त करके नारायण दास बादशाह को अपने घर ले गए। श्री गोसाई जी के दर्शन कराए।
प्रतिवर्ष की भांति नारायण दास ने नजराने के रूप में बादशाह को 1 लाख रुपए भेंट किए। उस जमाने में 1 लाख रुपए बहुत होते थे। तब बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे घर नजराना लेने नहीं, तुम्हारे गुरु के दर्शन करने आया हूँ, अतः अब इन रुपयों को श्री गोसाई जी को भेंट कर दो। ये तो साक्षात कन्हैया लाल हैं, हमें तो इनकी प्रसादी वस्तु चाहिए। अतः श्री गोसाई जी ने बादशाह को प्रसादी उपरना दिया। बादशाह उस उपरना को सदैव अपने मस्तक पर धारण करके रखता था। श्री गोसाई जी जब भी नारायण दास के घर से चलने का मानस बनाते थे, उसी समय उनको मूर्छा आ जाती थी। अतः श्री गोसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को कहा कि तुम नारायण दास को श्रृंगार रस का उपदेश करो, इन्हें प्रतिदिन संयोग की वार्ता सुनाओ, हम इनको प्रतिदिन दर्शन देते रहेंगे। संयोग रस के अनुभव के बिना भगवत सेवा नहीं होती है। चाचा जी के संग से नारायण दास को संयोग रस का अनुभव हुआ। वे भगवत सेवा करने लगे, राज कार्य को भी वे भगवत सेवा मानने लगे। जितने भी संसार के कार्य थे उन्हें वे भगवत सेवा समझकर सब स्थानों पर उनको भगवत अनुसंधान करने की स्फुरना हुई। वे नारायण दास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। एक दिन की बात बताते हैं। एक दिन श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करने के पश्चात श्री गोपीनाथ जी की बेटी जी सत्यभामा जी नारायण दास जी के आग्रह पर उनके घर पर कुछ दिन ठहरी। नारायण दास के घर के निकट ही जेल खाना था। जो भी बादशाह का कर नहीं दे पाते थे, उनको जेल खाने में बंद करके यातना दी जाती थी। वहां पे बंदी खाने में पड़े हुए कैदी बहुत तड़पते और चिल्लाते थे। जब बेटी जी ने उनकी तड़पन सुनी तो उन्होंने कहा, जब तक इन कैदियों का छुटकारा नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूंगी। बेटी जी ने क्या कहा? जब तक इन कैदियों का छुटकारा नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूंगी। यह बात सुनकर गांव के अन्य वैष्णवों ने भी भोजन त्याग दिया। यह बात सुनकर गांव के अन्य वैष्णवों ने भी भोजन त्याग दिया। यह बात जब बादशाह को ज्ञात हुई तो उन्होंने नारायण दास जी को बुलाकर पूछा। बादशाह ने बेटी जी को भेंट स्वरूप 25,000 रुपया भेजे और उनसे भोजन करने का आग्रह भी किया। बेटी जी ने कहा, मुझे रुपये नहीं लेने हैं, मुझे तो इन कैदियों को दुख से मुक्त कराना है। अतः बंदी खाने के इन कैदियों को मुक्त कर दो। यह बात नारायण दास जी ने बादशाह से कही तो बादशाह ने यह समझकर कि बेटी जी महाराज की बात माथे नहीं चढ़ाऊंगा तो बुरा हो सकता है, यह विचार कर बादशाह ने कैदियों को बंदी खाने से मुक्त कर दिया। इसके बाद बेटी जी ने भोजन किया। नारायण दास ऐसे वैष्णव थे कि जिनके संग से बादशाह को भी बुद्धि निर्मल ही रहती थी। अब 10वें वैष्णव की बात करेंगे। बोलिए नारायण दास जी की जय। 10वें वैष्णव की बात करते हैं श्री गोसाई जी के सेवक कायस्थ विट्ठल दास जी की वार्ता। विट्ठल दास जी कायस्थ ने गौड़ देश में जाकर एक परगना इजारे में लिया। उस परगने में विट्ठल दास को टोटा रहा। टोटा मतलब नुकसान रहा। गौड़ देश के बादशाह के दीवान नारायण दास ने उसे बंदी खाने में डाल दिया। प्रतिदिन उनमें मार लगाई जाती थी, लेकिन विट्ठल दास ने कभी नारायण दास के सम्मुख अपनी वैष्णवता प्रकट नहीं की। जब विट्ठल दास हिसाब चुकाकर बंदी खाने से छूटे, उसी समय श्री गोसाई जी भी गौड़ देश में पधारे। संयोगवश नारायण दास जब दर्शन करने आए, उसी समय श्री विट्ठल दास जी भी श्री गोसाई जी के साथ दर्शनार्थ आए। श्री गोसाई जी ने पूछा, विट्ठल दास इतने दिनों से कहाँ थे? तो विट्ठल दास ने कहा, महाराज मैं तो इसी देश में रहता हूँ। तब श्री गोसाई जी भोजन कर चुके तो उन्होंने विट्ठल दास को प्रसाद लेने की आज्ञा करी। विट्ठल दास ने कपड़े उतारे तो उनके शरीर पर बहुत से निशान दिखाई दिए, क्योंकि विट्ठल दास को बंदी खाने में बहुत मार पड़ी थी, अतः उनके शरीर में निशान अभी तक विद्यमान थे।
श्री गोसाई जी ने पूछा, विट्ठल दास तुमको यह क्या हुआ, तुम्हारी देह ऐसी कैसी हो गई है? तब विट्ठल दास जी ने कहा, महाराज देह को तो दंड तो दे ही भोगे है। उस समय नारायण दास ने श्री गोसाई जी से कहा, महाराज इनको तो मैंने ही मार दिलाई है, यह अपराध तो मेरा ही है, मैंने इन्हें वैष्णव नहीं जाना, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। तब श्री गोसाई जी ने कहा, इसको वैष्णव नहीं जाना तो जीव तो जाना था। वैष्णव को तो जीव मात्र के प्रति दयालु होना चाहिए। जिनके मन में दया, विवेक, धैर्य और भगवत आश्रय नहीं होता, उनके चित्त में भगवत आवेश नहीं होता। देखो विट्ठल दास कैसे धैर्यवान है, जो इतना कष्ट पाकर भी वैष्णवता को गुप्त रखा। ऐसे ही लोगों पर श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और उन्हीं के वश्य होते हैं। श्री गोसाई जी जब कहकर चुप हो गए तो नारायण दास एकांत में श्री विट्ठल दास जी के पास आए और क्षमा याचना करके अपना अपराध क्षमा कराया। नारायण दास ने उनसे कहा, अब आप यहाँ सुखपूर्वक रहो। विट्ठल दास ने कहा, अब तुम मेरी वैष्णवता जान गए हो, अतः अब इस देश में मैं नहीं रहूंगा। इस प्रकार विट्ठल दास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे जिन्होंने इतना कष्ट पाकर भी वैष्णवता को गुप्त रखा। अतः इनकी वार्ता की कहाँ तक विस्तार की जाए। वार्ता संपूर्ण होती है। 11वें वैष्णव की वार्ता करेंगे हम। श्री गोसाई जी के सेवक भैया रूप मुरारी क्षत्रिय की वार्ता। बोलिए बल्लभा दीस की जय, गोसाई जी की जय। एक दिन श्री गोसाई जी गोविंद कुंड के ऊपर संध्या वंदन कर रहे थे। भैया रूप मुरारी वहां शिकार करते हुए आ गए। उनके एक हाथ में बाज था। उन्होंने श्री गोसाई जी को दूर से ही देखा, उसे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन हुए, तो उसने शिकार को छोड़ दिया। श्री गोसाई जी के दर्शन करके बोला, महाराज मैं तो निंद्य कर्म करता हूँ। श्री गोसाई जी ने कहा, जब जाग गए तभी सवेरा प्रातः काल मान लेना चाहिए। यह सुनकर भैया रूप मुरारी श्री गोसाई जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री गोसाई जी की आज्ञा के अनुसार उसने स्नान किया। तब श्री गोसाई जी ने उन्हें नाम सुनाया, उसे श्रीनाथ जी के सन्निधान में समर्पण कराया। भोजन करके महाप्रसाद की पत्तल धराई। भैया रूप मुरारी ने महाप्रसाद लिया। फिर एक दिन भैया रूप मुरारी ने श्री गोसाई जी से पूछा, महाराज मेरे द्वारा किए गए निंद्य कर्म मुझे स्मरण आते हैं, अतः मैं आपके चरण स्पर्श करने में बहुत संकोच करता हूँ। इस पर श्री गोसाई जी ने कहा, अब तुम वैष्णव हो गए हो, तुम्हारा नवीन जन्म हो गया है। तुम नित्य स्नान करके अपरस में रहकर चरण स्पर्श कर सकते हो। तब से भैया रूप मुरारी श्री गोसाई जी के चरण स्पर्श करने लगे। ये भैया रूप मुरारी ऐसे कृपा पात्र थे कि जिनका मन दर्शन मात्र से ही प्रभु के चरणार विंदों में लग गया था। वार्ता संपूर्ण होती है 11 वैष्णव की।